गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और बच्चे और उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके छोटे बड़े भाई बहन कई क्वेरीज करते हैं। मैं भी अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको बताता रहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ऑन माई ओन में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है फॉर द सेशन 23-24, और उन्होंने अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया है, अब स्कॉलरशिप का उनका प्रोसेस शुरू होगा। वो देखते रहें, अगले दिनों से अभी फॉलो करते रहें ताकि वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकें स्कॉलरशिप का। और जो भी उसका जो है प्रोसेस है उसके साथ वो अभी बने रहें। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर वो बाद में कहते हैं हमें पता ही नहीं चला। तो अगले दिनों में, एक दो दिन में ही वो अपना अगले का जो जो प्रोसेस उसके साथ जुड़े रहें। और जो मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PM ++N मोटिवेशन, इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसको फॉलो करते रहें। अगर कोई अच्छी बात लगती है लाइक करें। और मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले। ये वॉलंटरली बच्चों का ही हमने मिलके एक एफर्ट्स रखी है ताकि आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि दुख तब होता है जब कोई एलिजिबल बच्चा हो और डिज़र्व करता हो और वो इस बात के लिए रह जाए कि उसको पता ही नहीं चले कि कब क्या हुआ है। तो इसलिए ये उसकी लिए एक एफर्ट्स बनी हुई है। आप 9419144030 पे व्हाट्सअप में जो है वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैसेज दे सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बच्चे उन पॉइंट्स को नोट करके आपको उसके बारे में मैं बता दूं। क्योंकि ना तो एक एक की कॉल, उसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है कि मैंने कॉल की तो मिला नहीं या व्हाट्सअप देखा नहीं। इतना हज़ारों बच्चों का रहता है। जब से ये स्कीम शुरू है तब से मैं बच्चों के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। और फिर वो ऐसे है वो जो है उसमें पॉइंट्स अपना दे दें ताकि उन पॉइंट्स के हिसाब से मैं जनरलाइज आपको रिप्लाई करके दे दूं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने BDS, MBBS, BA, MS में जो मेडिकल स्ट्रीम में को एडमिशन ली होती है ऑन योर ओन, उनका प्रोसेस है ये। इन सारे बच्चों का ऑन माई ओन में क्या है, ऑन माई ओन में हर बच्चे को रजिस्ट्रेशन कराई होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए होने चाहिए और उसकी एलिजिबिलिटी जो है बराबर होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन भी एलिजिबल होने चाहिए जो टाइम टू टाइम AICTE नोटिफिकेशन देता रहता है। उनको ध्यान से देखा होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी। और बच्चे की अपनी एलिजिबिलिटी, चाहे उसकी एज की है, क्वालिफ़िकेशन की है, कोई एग्ज़ाम का है, वो सारा उसको बच्चे को पूरा एलिजिबल होना चाहिए। इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन भी जो है वो भी होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। उसकी भी टाइम टू टाइम नोटिफाई होते रहते हैं, उनको ध्यान से देख लेना चाहिए। तो जिन बच्चों का ऑन माई ओन में एडमिशन है तो वो बच्चे का मैं बता रहा हूँ कि वो इसको देखते रहें। और AICTE की वेबसाइट www.aict-india.org पे देखते रहें, अपडेट देखते रहें। और अभी उनका जो है, जिन्होंने ऑन माई ओन में एडमिशन ली है तो एडमिशन तो उन्होंने करा लिया, अब उनका स्कॉलरशिप का प्रोसेस होगा। तो इसलिए उसको भी फॉलो करना, लगातार आज के बाद फॉलो करते रहना ताकि आपको उसमें अपडेट मिलती रहे। लेटेस्ट आप उसका अपना जो है उसका प्रोसेस भी कंप्लीट करें। इसी तरह से जिन बच्चों ने प्रोफेशनल में, चाहे उन्होंने JEE मेन एडवांस किया हो, है ना, NIT IIT के, या इसके लिए उन्होंने किया हो, और IAS-CR में किया हो, जहाँ इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उनमें एडमिशन अपने लेवल पे ली हो, जो भी एलिजिबिलिटी है, जहाँ जो भी उनके एंट्रेंस है, जो भी उसका सारा वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके, और रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो खैर यहाँ कराई हो, तो वो बच्चे भी इसके साथ जुड़े रहें। और इसी तरह जनरल कोर्सेज़ में भी बच्चे ऑन माई ओन में अप्लाई करते हैं। खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे अप्लाई करते हैं, बाहर भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी बच्चे एडमिशन जो है ऑन माई ओन में करते हैं। नैक का अच्छे इंस्टीट्यूशन रखे होते हैं, जैसे नैक का ग्रेड जो है 3 हो, NIRF के टॉप 100 में हो, और जहाँ फिर उनका NBA के उनके कोर्सेज 50% कोर्सेज NBA एक्रीडेटेड हों। तो मेरा कहना है एलिजिबिलिटी के बारे में वो याद रखना। हाँ, तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात है, ये याद रखें। कोई बोलेगा मैंने खुद ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली है अपने लेवल पे, वो नहीं है। और ये एलिजिबिलिटी के बगैर किसी इंस्टीट्यूशन में ले ली है, वो मतलब ये उनको देखना है, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे BDS में मैक्सिमम 5 ही बच्चे जो हैं एक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ये बच्चों को ध्यान रखना है। मैनेजमेंट कोटा में ली हुई सीट का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है,
ये बताया हुआ, ये ध्यान रखना है, ये पूछ लेना किस कोटा में, बाद में ऐसे ही मस्त होके रहते हैं, फिर बाद में कहते हैं ऐसे हो गया। तो इसलिए मेरा मसला है कि आपको पहले सतर्क कर दूँ। जैसे कोई एजेंट के थ्रू मत जाना, जैसे कोई ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे एलिजिबिलिटी बराबर ना हो। अभी एक जगह पे बच्चे हैं, इतने साल लॉ का कोर्स किया या कोई कोर्स किया, और वो कहते हैं हम पता नहीं PM++ के हैं, लेकिन उनको कैंडिडेट आईडी शुरू से नहीं है उनके पास। तो कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों को, वो अपनी खुद देखा करें कि मैं ठीक है, क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन बेटे रखा करो, क्योंकि हम वो माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि कल को कोई गलत हो जाए तो कहाँ से देंगे। तो इसलिए खुद अपना भी सतर्क रहा करो, एक्टिव रहा करो कि इंस्टीट्यूशन भी एलिजिबल हों और स्टूडेंट भी एलिजिबल हो कोर्स के लिए, और उसने जो प्रोसेस है वो भी पूरा फॉलो किया हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑन माई ओन वाले बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन का प्रोसेस किया है वो अभी देखते रहें, ताकि उनका स्कॉलरशिप का भी वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। अगर किसी बच्चे को कोई इशू होगा तो वो मैसेज कर सकता है 9419144030 में। ऑन माई ओन के साथ जुड़ा हुआ कोई पॉइंट हो पूछ सकते हैं, हम भी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। मैं तो 24/7 बच्चों के लिए होता हूँ। जब भी मुझे कोई टाइम मिलता है, बीच में दिन हो रात हो कभी भी, तो मैं ज़रूर मिस्ड कॉल भी देता हूँ बच्चे को, भाई तेरे इतने बार तूने मैसेज किया है, पूछना है तो कुछ पूछ ले। तो मैं जितना हो सकता है बेटे, इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं। कई बार बच्चा सोचता है सर इतने दिन हो गए आपने मैसेज ही नहीं देखा, तो कितने सारे बच्चों के, हज़ारों बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऑन माई ओन वाले बच्चे जिन्होंने 23-24 के लिए अप्लाई किया हुआ है, एलिजिबिलिटी बराबर है, इंस्टीट्यूशन और उनकी एलिजिबिलिटी बराबर है, अभी उन्होंने प्रोसेस अपना कंप्लीट किया है, वो अब स्कॉलरशिप का शुरू करना है, तो वो इन दिनों में सतर्क रहना, लॉगिन करके देखते रहना, फॉलो करते रहना और उसको प्रोसेस में रहना। कोई अगर प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपको और उसमें बता दूँ। अगर आपको अपने नाम से देखना कुछ प्रॉब्लम है तो जितना मेरे से होगा मैं हेल्प करूँगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।